अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मुरक्कबात। अभी तक हमने जितनी कहानी देखी थी ना वो मुफरदात की देखी थी, सिंगल सिंगल कलिमा की। क्या चाहिए, इसम है, ये फ़ाइल है, ये हर्फ है। फिर सिंगल इसम को हमने देखा, डायसेक्ट किया था कि अच्छा वो चार तरह की एराबी हालतों को शो, वो चार तरह की क्या कहते हैं, चार तरह के पहलू जाहिर करता है। ठीक है, चार तरह के पहलू होते हैं इसम में। अदद के लिहाज से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, हम जिन्स के लिहाज से उसको ऑब्जर्व करने करते हैं, हम वसत के लिहाज से उसको ऑब्जर्व करते हैं, और फिर हम एराब के लिहाज से उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर उसके लिहाज से भी हमने वन बाय वन सबकी डिटेल्स देखी थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या थी, मुफरदात थी। अब क्या स्टार्ट हो रहा है, मुरक्कबात। मुरक्कब कहते हैं जब एक से ज़्यादा कलिमात मिलें और वो कंप्लीट सेंस ना बनाए। जैसे फ्रेजेस नहीं होती अंग्रेजी में, एक होता है फ्रेज, एक होता है सेंटेंस। इंग्लिश में पढ़े जी फ्रेज और सेंटेंस। जी बाजी। हाँ ठीक है, फ्रेज वो होता है जो होगा तो एक वर्ड से ज्यादा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है, इसमें फिर नाउन फ्रेज आ जाता है, प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज आ जाता है, काफी सारे फ्रेजेस आ जाते हैं। और फिर होता है सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस दे रहा होता है। फिर सेंटेंसेस की काफी सारी टाइप्स होती हैं इंग्लिश में। कॉम्प्लेक्स तो कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स तो कंपाउंड, फिर डिक्लेरेटिव, और भी एक्सक्लेमेटरी, पता नहीं कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह अरबिक में अगर एक से ज्यादा वर्ड कंबाइन हुए और वो सेंस तो बना रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे, तो हम उसे क्या कहेंगे, क्या है? मुरक्कबात। मुरक्कबात। हाँ जी, मुरक्कबात या मुरक्कब। ठीक है, मुरक्कबात की मुफरद होती है मुरक्कब। ठीक है, मुरक्कब। अगर वो कंप्लीट सेंस बना रहे होंगे, एक से ज्यादा वर्ड मिले, समटाइम एक वर्ड भी होता है कंप्लीट सेंस बना देता है। अरबी की खूबसूरती ये भी है, सिंगल वर्ड में पूरी बात बोल दी जाती है, जुमला मुकम्मल। तो खैर, एक से ज्यादा वर्ड्स अगर मिलें और वो कंप्लीट सेंस बना रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? हम्म, जुमला। मुफरद है। जुमला, अच्छा। ठीक है, अगर कंप्लीट सेंस बन रही है तो जुमला है, अगर कंप्लीट सेंस नहीं बन रही, इनकम्प्लीट सेंस है, तो फिर वो क्या होगा? मुरक्कबात। मुरक्कबात या मुरक्कब। इतना समझ आया? जी। कि कंप्लीट सेंस है तो जुमला है, अगर इनकम्प्लीट सेंस है तो मुरक्कब। मुरक्कब है। शाबाश। फिर जो मुरक्कब है उसकी मुख्तलिफ अकसाम है। पहले नाम नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह वन बाय वन हम पढ़ते हैं। बहुत इजी है। एक मुरक्कब जारी जिसे हम ऑलरेडी वाकिफ हैं, कराऊंगी तो पता लग जाएगा। मुरक्कब जारी। फिर मुरक्कब इशारी, बहुत इजी है। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैम, मेरी अभी आंख खुली है, मैं जागी लेट कोई बात नहीं, हमने स्टार्ट भी किया, उससे पहले थोड़ी सी रिवीजन हूँ। कर रहे थे, फिर हम नमाज पढ़ने चले गए। अभी अभी अच्छा, स्टार्ट किया। मैं बस जल्दी नमाज पढ़ी तो मैंने कहा चलो उतनी खत्म है कि ऑन करके चेक करती हूँ। हाँ चलिए जी। सो मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, फिर मुरक्कब तौसीफी। ये भी बहुत इजी है। मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी। अच्छा, फिर है मुरक्कब आतफी। मुरक्कब मुरक्कब आतफी, आतफ से निकला है। हुरूफ आतफा हमने देखे थे कुछ। जी। जी जी। कौन कौन से देखे थे? वाह वाह, सुन्ना। फा, सुम्मा। हाँ बस ये तीन अभी तक हमने देखे थे, और वाफा तुमा। इंशाल्लाह ये जब मुरक्कब आतफी करेंगे ना तो सारे हुरूफ आतफा का रट्टा लगा लेंगे इंशाल्लाह। और पांचवा है मुरक्कब इजाफी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं याद कर आप लोगों को बताया था, अरबिक में सिर्फ दो चीजें मजरूर होती हैं। अरबिक में जी
दो चीजें मजबूर होती हैं। दो चीजें मजरूर होती हैं, एक तो हरफ जर के बाद आने वाला इसम इस्मुन मजरूर, और दूसरा क्या बताया था? तुम निकाल लो अ, मेरा नोट्स। मुदाफुन इलैह। ये मुदाफुन उसमें इलैह। ये जी। ठीक है, मुदाफुन इलैह। अरबिक में, पूरी अरबिक में दो चीजें मजरूर होती हैं। ठीक है, पूरी अरबिक में कितनी चीजें मजरूर होती हैं सिर्फ? दो चीजें। दो दो। चीजें मजरूर होती हैं। एक है हमारे पास इस्मुन मजरूर, और दूसरा है मुदाफुन इलैह। कौन सी दो चीजें मजरूर होती हैं? इस्मुन इसमें मजरूर मजबूर मुदाफिन इलैह। याद रहेगा इंशाल्लाह। जी। ठीक है। चलिए, सो ये है ओवरऑल मुरक्कबात की पांच अकसाम, जो हम वन बाय वन देखेंगे। मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब आतफी, मुरक्कब इजाफी। थोड़ा थोड़ा पहले इंट्रो देती हूँ, फिर इंशाल्लाह वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं। मुरक्कब जारी ना, ये तो बिल्कुल ऐसे 2 मिनट की कहानी है। जारी किससे निकला होगा? गेस करें। जर, हरफ जर। जर से। जारा, जारा से। बिल्कुल, हम्म। जारा से। ठीक है, तो इसमें हरूफ जारा की इन्वॉल्वमेंट होगी। मुरक्कब जारी में किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी? हुरूफ जारा। हरूफ जारा हरूफ की। जारा की। फिर मुरक्कब इशारी, इशारी किससे निकला होगा? इशारा से। इशारा से। तो इसमें स्मॉल इशारा का यूज होगा। पढ़े हमने स्मॉल इशारा, करीब और बाइद। जी। हादा जी। हादानी हादैनी हाउलाई, हादिही हातानी जी। हातैनी हाउलाई, तिलका तानिका तैनिका उलाएगा, दालिका दैनिका उलाएगा। पहले मैंने मुन्नस की बोल दी, फिर मुजक्कर की। अच्छा, फिर मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी निकला वस्फ से, सिफत से। पढ़े हमने कुछ सिफत से रिलेटेड कुछ? हम्म। नहीं पढ़ा। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा अभी तक हमने सिफत से रिलेटेड। परेशान ना हुआ करे, चीजें पढ़ाई मैंने अभी तक। अच्छा, फिर हम मुरक्कब आतफी, आतफ से निकलाएंगे। वही हरूफ आतफा हमने कौन कौन से पढ़े हुए हैं? वाह फा सुम्मा। वाफा तुम्मा। इंशाल्लाह इसको पूरे जितने हैं ना, वो हम इंशाल्लाह किताब में वर्क लगा लेंगे। अल्लाह, ये अलार्म सोते हुए सुनाई नहीं देता, जागते हुए बहुत ही खौफनाक लगता है। अच्छा, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी वही मैंने बताया ना, पूरी अरबिक में दो चीजें मजरूर होती हैं। एक इस्मुन मजरूर, दूसरा मुदाफुन इलैह। एक इस्मुन मजरूर, दूसरा मुदाफिन इलैह। मुदाफुन इलैह। ये मुदाफुन इलैह की सारी कहानी हम मुरक्कब इजाफी में पढ़ेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो कुछ हल्का हल्का इनका इंट्रोडक्शन हुआ। जी। हाँ जी। ठीक। मुरक्कब जारी से आपके जहन में आने चाहिए हरूफ जर। मुरक्कब इशारी से आने चाहिए इस्माउल इशारा। मुरक्कब तौसीफी इंशाल्लाह हम देखेंगे, सिफात से रिलेटेड सारा टॉपिक है। फिर मुरक्कब आतफी में क्या होगा? हरूफ आतफा इन्वॉल्व हो जाएंगे। और मुरक्कब इजाफी में क्या क्या किसकी इन्वॉल्वमेंट आएगी? मुदाफिल। मुदाफुन इलैह की। चल, अब सबसे पहली हेडिंग दे दें आप लोग, मुरक्कब जारी। दे दी। जी। मुरक्कब जारी का फॉर्मूला याद रख लें। ठीक है, सबके पहले फॉर्मूलाज हम करेंगे। तो पहली हेडिंग दे दें आप, फॉर्मूला। ठीक है, सबके हम ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देखेंगे। फॉर्मूला, मुरक्कब जारी का फॉर्मूला ये है कि हर्फ जर प्लस इस्मुन मजरूर, बस। कि पहले हर्फ जर आ रहा होगा, हर्फ जर प्लस इस्मुन इस्मुन मजरूर। मजरूर। हर्फ जर प्लस इस्मुन मजरूर। इस्मुन मजरूर। कहीं पे भी ये फॉर्मूला पूरा उतर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी। मुरक्कब मुरक्कब जारी। जारी।
और हरफ जर के बाद हमेशा आता ही इसमें मजरूर है और कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, हरफ जर के बाद आपको कभी फ़ाइल नहीं मिलेगा, कभी कुछ और नहीं मिलेगा। हरफ जर के बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा? इस्म। इस्म मजरूर। मिलेगा। और इस्म होगा किस हालत में, किस एराबी हालत में होगा? मजरूर। जर। जर में, मजरूर। मजरूर में। इतना क्लियर है? जी। जी भाभी। हाँ, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हरूफ। इसके हरूफ कौन कौन से? 17। हाँ 11 पढ़ेंगे। जी, हाँ 17, जिनमें से 11 कुरान में और बाकी 6 कुरान में। छः जो नहीं। हाँ, कौन कौन से? बी, त, क, ली। ता, का, ली, फी, मिन। इला मिन। अला। मिन फी, व। मिन, इला, अला, वा, हत्ता, अन। حتى عن منذ مذ رب حاد عشا خلا। हाँ, रुबा, हाशा, अदा, खला। खला। चलो मैं स्लो स्पीड में बोलती हूँ ताकि जिन्होंने नहीं लिखे वो लिख लें। बी, बाजे बी, ता ज़बर ता। ठीक है, कसम के लिए यूज होता है। ता कसम के लिए यूज होता है, लिखते जाए बेशक। बी का मतलब होता है साथ। ता का मतलब होता है जो कसम के लिए यूज होता है, तल्लाह, अल्लाह की कसम। फिर है का तशबीह के लिए यूज होता है, जैसे मैं बोलूं कल कमर चांद के जैसा, कशम्स सूरज के जैसा, कल असद शेर के जैसा। ठीक है। फिर बीता का ली का मतलब होता है के लिए, फॉर। फी फी का मतलब होता है में, किसी भी, जैसे मैं बोलूं फिल किताब किताब में, फिल हकीबा बैग में, फिल बैत घर में। इला इला का मतलब होता है टूवर्ड्स, जैसे इल्लाह, अल्लाह की तरफ। ज़हबतु इलल बैत, मैं घर की तरफ गई। मिन मिन का मतलब होता है से, जैसे मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। वो मिन अन्नासी, लोगों में से कुछ हैं। ठीक है, लोगों में से, ये मिन यानी से। फिर है आला। आला का मतलब होता है ऊपर, जैसे मैं बोलूं आलत आलत तौविला, टेबल के ऊपर। अला का क्या बताया आपने? ऊपर। नहीं, ये तो ऊपर है ना, तो दूसरा इला। इला इला का मतलब होता है तरफ। तरफ तक। हाँ, तक। हम्म। फिर है वाव। ये जो वाव है ना, ये कसम का वाव है। जैसे ता कसम का है ना, इसी तरह ये वाव भी कसम का है। अगर वाव और का मीनिंग देगा तो वो हुरूफ अतफा में शामिल होगा। अगर वाव कसम का मीनिंग देगा तो वो हरफ जर में होगा। ठीक है, सिर्फ वाव कस्मिया शामिल है हुरूफ जारा में। ठीक है, क्या बोला मैंने? वो कस्मिया शामिल है हरूफ जर में। हाँ जी। जी। फिर है हत्ता। हत्ता वैसे कहते हैं यहाँ तक के। हाँ, जैसे यहाँ पे क्या मिसाल दी हुई है, हत्ता मतला अल फजर, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए। फिर है आन। जैसे मेन का मतलब से होता है, ऐसे आन का मतलब भी से होता है। जैसे उमूमन हदीस में आता है आन अबी हुरैरा, आन इब्न उमर, आन फलान, यानी उनसे रिवायत हुआ, उनसे रिवायत हुआ। तो ये जो 11 है ये कुरान में यूज हुए हैं। बी, ता, का, ली, फी, इला, मिन, अला, व, हत्ता, अन। जी। अच्छा, अब बाकी के जो 6 हैं वो कुरान में नहीं यूज हुए।
नंबर वन है मुंजु, मुनजु, और दूसरा है मुज। जैसे हम अंग्रेजी में नहीं सिंस का वर्ड यूज करते थे, कितने वक्त से ये वो चल रहा है, तब से ये हो रहा है। मुंजु जमान, एक जमाने से ही बात चल रही है। ठीक है, तो मुंजु और मुज दोनों यूज होते हैं जमाने के लिए, इतने वक्त से। जैसे सिंस हम अंग्रेजी में बोलते हैं, एग्जैक्टली ये इन दोनों का यूज है। फिर है रुब्बा, इसका मतलब होता है कितना ही। अब ये जो कितना ही ना, ये कम भी हो सकता है, कितना ही वो ज्यादा भी हो सकता है। जी। ठीक है। जी। फिर हाशा, आदा और खला। ये तीनों के तीनों इस्तिस्ना के लिए यूज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना इल्ला, सिवाय। उसका मीनिंग ये देते हैं, इस्तिस्ना के लिए यूज होते हैं, इस्तिस्ना। ठीक है, मुस्तस्नाई केस के लिए इस्तिस्ना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेप्शनल केस, इस्तिस्ना। ये जैसे किसकी बात कर रही हैं आप? तीनों, इस्तिस्ना किसके लिए कह रही हैं? हाँ, हाशा, आदा और खला, ये तीनों इस्तिस्ना के लिए यूज होते हैं। जी। ठीक है, लेकिन ये इल्ला का मीनिंग देते हैं। किसका मीनिंग देते हैं? इल्ला। इल्ला का। इल्ला का। जैसे हदरत तुल्लाबु, सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, हदरत तुल्लाबु, सबके सब स्टूडेंट्स आ गए। हाशा वाहिद, एक को छोड़ के, एक को छोड़ के बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, हाशा वाहिदिन। बाजी आपने एक पहले ताज्जुब लिखाया था एक बार, तो वो ताज्जुब किस लिए होगा? ताज्जुब भी मेरे ख्याल है हाशा के लिए यूज होता है। हाशा ताज्जुब का मीनिंग भी देता है। जी। अच्छा, ये हो गई हुरूफ जारा की कहानी, कि हमने क्या कहा कि हरफ जार प्लस इसमुन मजरूर मिला, तो वो मुरक्कब जारी बन गया। फिर हमने देखा हुरूफ जारा जी। हैं कौन कौन से, बी, ता, का, ली, फी, इला, मिन, अला, व, हत्ता, अन। फिर मुंदु, मुज, रुब्बा, हाशा, अदा, खला, ये सब के सब हुरूफ जार हैं। अब आता है कि जब भी इस पर मजरूर आएगा तो अब उसका एराब कैसे लिखेंगे। अगली हेडिंग दे दें एराब की, और ये सबसे अहम तरीन हेडिंग होती है, ये आपने मस्ट लिखनी होती है। ठीक है, जी। किसी भी चीज को आप जब पढ़ रहे हैं उसका एराब जरूर मस्ट आपने जज करना है। एराब के बगैर अरबी अरबी नहीं है।
अब इसको हम मिसाल से कहते हैं। जैसे अगर लेट्स सपोज है लिल्लाही, लिल्लाही। अब इसको डायसेक्ट करेंगे। सबसे पहले है ली। ली का इराब आप क्या लिख लेंगे? बस हरफू जर। क्या लिख लेंगे? हर्फ जर। हरफू जर। अब अल्लाह ही को आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? इस्मुन। मजरूर। हाँ, वो पूरा बोले, इस्मुन मजरूर। اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. हाँ। अब यहाँ पे सिर्फ हम्म। एक चीज का इजाफा हो जाएगा, इस्मुन मजरूर। वो जो मैंने आपको कराया था, मैंने कहा था वो जस्ट टच है। अब उस टच की डिटेल करनी है हमने। इस्मुन मजरूर مجرور बिली। ठीक है, بلي इस्मुन के इसम है, मजरूर है। किसकी वजह से मजरूर बना? لي बिली। लाम। लाम की वजह से, लाम के साथ बना। ठीक है, जैसे बी इला, बी आला, बी हत्ता, बी फी। ठीक है। सो बा के साथ आपने उसको अटैच कर देना कि इसमें मजरूर बी, لي बीली। क्या किसकी वजह से वो बना इसमें मजरूर? بيلي लाम जरूर। लाम की वजह से। अगर फी की वजह से बना होता तो हम क्या कहते हैं? इसमें मजरूर भी بيلي फी। बी। बी। हम्म। फिर अगर इसमें मजरूर बनता है इला की वजह से तो इसमें मजरूर भी بإلى बी इला। अगर अला की वजह से बनता है तो इसमें मजरूर भी बी بيعلى. आला। بيعلى. बी आला। याद रहेगा इंशाल्लाह। जी. जी। तो इसमन मजरूर भी ली। आगे वही कहानी जो हमने पहले पढ़ी हुई है कि वालामत जरही अल कसरा ज़ाहिरा फी आखिरिही। बस। इसमन मजरूर बिली वालामत जरही अल कसरा ज़ाहिरा في آخره. फी आखिरिही। यहाँ तक हमारा इसमन मजरूर का टॉपिक कंप्लीट होता है। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, सिर्फ एक छोटी सी ये बात का इजाफा हुआ कि इसमन मजरूर बिली। बाकी देखिए, हमने हुरूफ जारा का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें मालूम था। फिर हुरूफ जारा हैं कौन कौन से, ये हमें ऑलरेडी मालूम थे। फिर एराब भी हमें ऑलरेडी मालूम था। राइट। जी। जी. चलिए, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है। चलो, जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर हम वन बाय वन इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कुरान से इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट है मुरक्कब इशारी। अब सबसे पहले वही हम क्या कर लेंगे, मुरक्कब इशारी का क्या देख लेंगे? फार्मूला. फॉर्मूला देख लेंगे। फॉर्मूला है इसमें इशारा कि सबसे पहले इसमें इशारा आ रहा होगा, फिर इसमें इशारा के बाद एक और इसम आएगा। ठीक है, जिसमें बोलूँ हादल किताबु हादल कलमु, या हादिहिल बिंतु कि ये बेटी, ये लड़की। हादिहिल फतातु, ये लड़की। ठीक है, इसमें इशारा के बाद भी क्या आएगा? इस. इसम आएगा। उस इसम को कहते हैं मुशारुन इलैह। जिस इसम की तरफ इशारा किया जा रहा है उसको क्या कहा जाएगा? मुशारुन इलैह। मुशारुन इलई। इलैह। ये हो गया इसका फॉर्मूला कि इसमें इशारा प्लस इस मुशारुन प्लस. इलई। मुशारुन इलैह। अब देखिए, इसमें इशारा खुद भी इसम है और मुशारुन इलैह भी क्या है? इसम में। इसमें इसम है। है. तो दो इसम मिले तो मुरक्कब इशारी बना। ठीक है, दो इसम मिले तो मरकब मुरक्कब इशारी. मुरक्कब इशारी। इलई। तो मुरक्कब बाजू. इशारी में एक हर्फ था, एक इसम था। मुरक्कब इशारी जी. में क्या है? दोनों ही दोनों इसमें इसम है. में। इसम में। इसमें इशारा के बाद कभी भी फेल नहीं आ सकता. कभी भी फेल नहीं आ सकता। ठीक है. तो इसमें इशारा के बाद हमेशा क्या आएगा? इसम आएगा, और वो उसको, इस इसम को हम क्या कहेंगे? मुशारुन
इलई, क्योंकि इलम। इशारा आप किसी इंसान की तरफ या किसी चीज की तरफ कर सकते हैं ना। फाइल की तरफ तो इशारा मुमकिन नहीं है। ठीक है, फलानी चीज की तरफ इशारा हो रहा है, फलानी चीज की तरफ, वो सारी चीजें। और चीज क्या होती है? इस्म होता है, फेल होता है? इस इसम। इस्म होता है। ठीक है, तो इसमें इशारा प्लस मुशारुन इलैह। ये मैंने आखिर में ये नुक्ता क्यों डाला मुशारुन इलैह के ऊपर? ये ऐसे लिखते हैं, इसमें इशारा प्लस मुशारुन इलैह। अब कुछ बातें याद रख लें मुशारुन इलैह के हवाले से। जो अहम तरीन बात है, बहुत अहम तरीन, 3 स्टार्स डाल रही हूं मैं। हाई अलर्ट। मुशारुन इलैह हमेशा मारिफा होगा, अलिफ लाम के साथ होगा। मुशारुन इलैह हमेशा किसके साथ होगा? अलिफ लाम। अलिफ लाम के साथ। अगर अलिफ लाम के बगैर होगा तो फिर हम उसे मुशारुन इलैह नहीं कहेंगे। जैसे मैं बोलूं हादल किताबू, तो ये मुशारुन इलैह है। लेकिन अगर मैं बोलूं हादा किताबुन, तो ये मुशारुन इलैह नहीं होगा। नहीं होगा। बहुत अहम बात है कि मुशारुन इलैह हमेशा अलिफ लाम के साथ होगा। अलिफ लाम के साथ होगा। अगर अलिफ लाम के बगैर होगा तो हम उसे मुशारुन इलैह नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे कि हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। या बता देती हूँ ताकि जब पढ़ें तो याद रहे, मुझे भूल ना जाए बताना तब। तो उसे कह देंगे खबर। क्या कह देंगे उसे? खबर। 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 ये अच्छा। इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे जुमला इस्मिया में। जुमले की किस्में हम देखेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे जुमला इस्मिया और जुमला फ़िआलिया। तो क्या मालूम पड़ा कि इसमें इशारे के बाद हमेशा इस्म आएगा, और उस इस्म को क्या कहते हैं? शायरून अलई। मुशारुन यही। इलैह। मुशारुन। और मुशारुन इलैह हमेशा किसके साथ होगा? अलिफ अलिफ लाम। लाम अलिफ के लाम के साथ। साथ अलिफ लाम होता के है। साथ होगा। अगर अलिफ लाम के बगैर होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? तो खबर। इशारों खबर। लई नहीं होगा। निशारुन इलैह होगा। फिर क्या नाम बन जाएगा उसका? खबर। 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 ठीक है, क्या नाम बन जाएगा उसका? खबर। 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 अच्छा, अब इसमें इशारा और मुशारो इलैह के लिए हमने जिन्स और अदद सेम रखना है। क्या क्या चीजें सेम रखनी है? जिन्स और अदद। जिन्स और अदद। जिन्स और अदद। जैसे मैं बोलूं, मैंने बोला एक किताब है, तो मैं बोलूंगी हादल किताबु। ये किताब है। हाँ, ये किताब। हादा ये यानी किताब। मुफरद हो गया, और अल किताब भी मुफरद हो गया। और दोनों मुजक्कर हैं। दोनों मुजक्कर हैं। जी बिल्कुल है। बिल्कुल हैं। अगर इसी को मैंने मुसन्ना बनाना है, एक किताब है ना, तो हाज किताबानी। हाँ। किताबल किताबान। हाजैनी। हाँ, हाजैनिल किताबानी। किताबैनी। हाँ, अगर किताबैनी हादाइन बनाएंगे तो फिर किताबैनी बनाएंगे। जी। हादानी। ठीक है, हादानी हाजानी अल किताब। हाजानी अल अल किताब। किताबानी। हाँ हाँ, हादानी अल किताबानी और हादैनी अल किताबैनी। बैनी। हाँ, ठीक है। लेकिन ये वाले वर्ड्स जो है ये तो कुरान में नहीं आते, ये तो ग्रामेटिकली है ना, सिर्फ लैंग्वेज के लिए। हाँ, हम ग्रामर पढ़े ना। हम सब हम्म। कुरान की अरबी तो नहीं कवर कर रहे हैं, हम ओवरऑल ग्रामर पढ़े। अगर कुरान की अरबी होती तो फिर मैं उसमें थोड़ी सी मुख्तसर कराती। जैसे अब देखो, देखिए हमने जब हुरूफ जारा किए, तो सिर्फ कुरान वाले नहीं किए, बाकी भी किए हैं। तो मैं जो जो बाकी अरबी। भी ये बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बाकी जो नहीं नहीं, अरबी। मैं वैसे कह रही हूँ कि ये वर्ड्स जो है ये कुरान में तो नहीं आते ना। हम्म कुरान में तो हासिल किताब या इस तरह सिंपल अरबी हम्म की यूज हम्म हो रही है ना ऑलमोस्ट। हम्म। बाजी, अगर मतलब जीन्स और अदद में फर्क हो तो हो सकता, मतलब फर्क है, हो सकता है ऐसे। ऐसा सिर्फ जमा की सूरत में फर्क आता है। ठीक। ठीक है, सिर्फ जमा की सूरत में। अच्छा, अब अगर जमा हो, ये बहुत अहम, बहुत ज्यादा अहम पॉइंट है। हर चीज में काम आएगा आपका। अगर मुशारुन इलई हो, जमा तकसीर। अगर मुशारुन इलई हो जमा तकसीर, तो देखिए दो बातें आ जाती हैं। एक आकिल के लिए होती है, एक गैर आकिल के लिए होती है। आकिल कहता है उसको जो जिन है, इंसान है या फरिश्ते हैं, ये आकिल हैं।
3 मखलूक अल्लाह ताला ने आकिल बनाई है, कौन कौन सी? इंसान जिन जिन फरिश्ते। इंसान इंसान जिन फरिश्ते। और फरिश्ते। इंसान जिन और फरिश्ते ये आकिल हैं। और बाकी सारी की सारी चीजें गैर आकिल हैं। अब जैसे किताब, किताब बताएं आकिल है या गैर आकिल? गैर गैर अकिल। अकिल। गैर आकिल। ठीक है, हालांकि देखा जाए कितना इन्फॉर्मेशन उसमें है। हम अगर अकल की बात करें तो किताब के अंदर हम ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन ये उसकी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन उसको लिखा तो एक अकिल नहीं है ना, खुद हाँ से तो वो लिखी ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है, सो आकिल वो है 3 चीजें, इंसान जिन और फरिश्ते। 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 बाकी सारी चीजें गैर आकिल में आती हैं। लिविंग और नॉन लिविंग से हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते, क्योंकि जो प्लांट्स हैं फिर वो भी लिविंग की कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी वो आते हैं, है ना। जी। तो एनिमल्स हम, भी आ जाते हैं। एनिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, सो हम आकिल, सही। इंसान जिन और फरिश्ते, बाकी सारी चीजें क्या है? गैर गैर आकिल। अकिल। गैर अकिल। गैर आकिल है। अगर गैर आकिल होगा जमा तकसीर, गैर आकिल उमूमन जमा तकसीर ही होते हैं। ठीक है, हम्म। जमा सालिम नहीं बनाते होते ये। तो गैर आकिल की जब भी जमा आएगी तो उसके साथ हमने कुछ भी यूज करना है, चाहे हम सिफा यूज करें, चाहे हम इसमें इशारा यूज करें, चाहे हम इसमें मौसूल यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज करेंगे ना तो वो मुफरद मुअन्नस यूज होगा। बहुत अहम बात है ये। आधी टाइम, इतना टाइम गुजर जाता है, ये बात हमें समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसा हुआ है। मुफरद मुअन्नस। जैसे किताब की जमा है कुतुब, किताब की जमा क्या है? कुतुब। 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 अब मैंने बहुत सारी कुतुब की तरफ इशारा करना है, तो मेरा जहन मुझे कह रहा है कि बहुत सारी किताबें हैं, तो तुम्हें यूज करना है हा उलाई या उलाई का, है ना। जमा का सीगा है तो जमा हम्म। यूज होना चाहिए। लेकिन नहीं, जब आप अपने नॉलेज की तरफ जाएंगे, हम अरबों का दस्तूर देखेंगे, वो उसके साथ मुफरद मुअन्नस का सीगा यूज करते हैं। हादिहिल कुतुब, तिलकल कुतुब। सही। ठीक है, तो जब भी गैर आकिल के लिए जमा यूज होगी वो अमूमन जमा तकसीर होती है। जमा सालिम अमूमन गैर आकिल के लिए यूज नहीं नहीं होती। हो। होती नहीं है। ठीक है, तो गैर आकिल के लिए जब भी जमा होगी तो उसके साथ आप चाहे इसमें इशारा यूज कर रहे हो, चाहे आप इसमें मौसूल यूज कर रहे हो, चाहे आप उनके लिए सिफा यूज कर रहे हो, कुछ भी एक्सवाइजी, जमीर यूज कर रहे हो, जमीर भी यूज कर सकते हैं हम, जमीर यूज कर रहे हो, कुछ भी एक्सवाइजी आप यूज कर रहे हो उसके साथ, तो वो हमेशा कैसा होगा? मुफरद मुअन्नस। फ़ाइल, फ़ाइल आप देखेंगे, फ़ाइल अगर आप यूज करें तो भी वो कौन सा सीगा होगा? मुफरद मुअन्नस। बोनस। मुअन्नस का। अब अगर हो आकिल, आकिल के लिए आपके पास चॉइस आ जाती है। चाहे तो आप मुफरद मुअन्नस का सीगा यूज कर लें, जैसे हमने गैर आकिल के लिए यूज किया, और चाहे तो आप वही उसके अपने सीगे के मुताबिक जमा का ही सीगा यूज कर लें। जैसे देखिए कुरान में यूज हुआ है तिल कर रसुल। अब जो रसुल है वो आकिल है या गैर आकिल? आकिल। आकिल है। तो उनके साथ भी क्या यूज हुआ? तिल का, तिल का। इसमें इशारा बाईद में जी। देखें कौन सा सीगा है? मुफरद मुअन्नस। मुअन्नस। मुअन्नस का। बोनस। अब जब गैर आकिल है तो हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम चाहे उसके साथ उसकी मर्जी का सीगा यूज करें या मुफरद मुअन्नस का। वहां पे हमें एक ही बात करनी है, हमें कौन सा? मुफरद मुअन्नस। मुफरिद मुफरद बोनस। मुअन्नस। गैर आकिल होगा तो डायरेक्ट आपने मुफरद मुअन्नस का सीगा यूज करना है, चाहे इसमें इशारा हो, चाहे इसमें मौसूल हो, चाहे जमीर हो, चाहे सिफा हो, चाहे फ़ाइल हो, एक्स वाई जी कुछ भी आप यूज करें, वो आप क्या यूज करेंगे? मुफरद मुअन्नस। मुअन्नस। बोनस। लेकिन अगर आकिल की बात आएगी तो चॉइस आ गई। पहले कि आपने गैर आकिल वाला मामला करते हुए मुफरद मुअन्नस यूज करना है, और दूसरी बात कि जो सीगा उसके लिए सूटेबल है वही सीगा यूज कर लिया, चाहे जमा मुजक्कर हो चाहे जमा मुअन्नस हो। अब जैसे तिल का रसुल, इसके साथ हम दूसरा कौन सा सीगा यूज कर सकते थे? तिलका वसल की जमा जमा। क्या हो जाएगी? ये जमा होगी तो उलाई का उलाइका, उलाइका रसुल। ठीक है, तिल का रसुल भी ठीक है और उलाइका रसुल भी ठीक। ठीक। दोनों आ सकते हैं। दोनों आ सकते हैं। तो आकिल के लिए दोनों आ सकते हैं, लेकिन गैर आकिल के लिए सिर्फ वाहद मुफरत। मुअन्नस। मुफरद। मुफरद मुअन्नस। बाकी रह गया इसमें इशारा का एराब। तो एराब उसका हसबल जुमला होता है।
कभी वो मंसूब होगा, कभी वो मजरूर होगा, कभी वो मरफू होगा। डिपेंड करेगा उसका जुमले में क्या स्टेटस जा रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब हम कुरान से करेंगे तो हम साथ साथ देखते रहेंगे। बस ये आज हमने सिर्फ दो किए हैं, मुरक्कब जारी और मुरक्कब इशारी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कुरान से प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें मजीद वाज़े होंगी। एक दफ़ा हम सारे कर लेंगे, फिर हम कुरान की तरफ आएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह। जी बच्चे। ओके जी, काफ़ी आज के लिए इतना।